हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में लिपिक के पदों पर नई बहाली के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में लिपिक के नई पदों पर बहाली हो आ गई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गया है। अर्थात आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि लिपिक के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है एवं इससे जुड़ी सारी जानकारी के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, मैंने बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए पद कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ संविदा आधारित यहाँ पे लिपिक के पद है। अब लिपिक का क्या होता है? विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पदों पर मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन। इसका मतलब क्या था? संविदा का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए यहाँ पे राज्य सरकार नियुक्ति करेगी, तत्पश्चात यहाँ पे चाहे तो वहाँ पे आगे बढ़ा भी सकती है और नहीं तो फिर हटा भी सकती है। कुछ कुछ स्थिति में ऐसा भी होता है कि यहाँ पे परमानेंट भी कर दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे वर्तमान समय में उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपने राज्य के 57,000 संविदा कर्मी जो संविदा पर काम कर रहे थे कुछ समय के लिए, उन सभी को परमानेंट कर दिया। अर्थात यहाँ पे वे सभी पूर्ण काल के लिए, अर्थात जितने दिन को यहाँ पे उम्र सीमा होता है ना, जैसे 60 वर्ष 62 वर्ष पर रिटायरमेंट का, उतना दिनों के लिए हो गया है। यहाँ पे क्या है? संविदा आधारित लिपिक का पद है। लिपिक का काम क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे जो भी डेटा आता है ना, उसी का नोट करना, यहाँ पे टाइपिंग करना, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पे दिया गया। अब इसमें क्या क्या आगे दिया गया है उसके बारे में जान लें। सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए कि संविदा आधारित लिपिक का पद है, ठीक है। लिपिक में यहाँ पे बेसिकली डेटा को आपको नोट करना होता है, चढ़ाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पदों के बारे में दिया गया है 744 पद है। किस कैटेगरी से कितने पद है? तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जाति से 113, अनुसूचित जनजाति से 6, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 132, पिछड़ा वर्ग से 84, पिछड़ा वर्ग की महिला से 22, अनारक्षित अर्थात यहाँ पे 313, अर्थात जनरल कैटेगरी के लिए 313, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है तो यहाँ पे 74। अब इसमें दिया गया है सीटों की संख्या घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। फिर यहाँ पे दिया जाए क्षैतिज आरक्षण के बारे में। तो यहाँ पे जो भी सीटों पर होगी, अर्थात यहाँ पे जितने भी सीट है उसमें 35% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। साथ ही यहाँ पे दिया गया है जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी है उन लोगों के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण, एवं यहाँ पे जो दिव्यांग श्रेणी है उन लोगों को 4% क्षैतिज आरक्षण या उम्र सीमा में अधिकतम 10 वर्ष का छूट यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आरक्षण के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं राज्य सरकार का जो आरक्षण का नीति है उसी के तहत यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया शैक्षणिक योग्यता। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए पद नाम दिया गया विशेष सर्वेक्षण लिपिक। अर्थात यहाँ पे बिहार सरकार में सर्वेक्षण के लिए लिपिक के लिए बहाली हो रहा है, ठीक है। अर्थात बिहार में वर्तमान समय में जमीन का सर्वेक्षण चल रहा है और उसके लिए अमीन की भी बहाली हो रहा है और साथ साथ यहाँ पे लिपिक का भी बहाली हो रहा है। लिपिक यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली डेटा नोट करेंगे, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पे बेसिकली क्या है? लिपिक के बहाली के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में जान लीजिए। यहाँ पे स्नातक दिया गया, अर्थात ग्रेजुएशन है। मानदेय कितना? अर्थात यहाँ पे वेतन 25,000 रुपया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उम्र सीमा के बारे में बात करें तो 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम के बारे में बात करते हैं जनरल कैटेगरी से तो यहाँ पे 37 वर्ष और महिला है तो यहाँ पे 40 वर्ष, ठीक है। अब पिछड़ा वर्ग ये होता है, पिछड़ा वर्ग के महिला पुरुष है तो वहाँ पे आपको 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के महिला पुरुष है तो वहाँ पे आपको 42 वर्ष उम्र का प्रावधान रखा गया। लेकिन अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पे 10 वर्ष तक का अतिरिक्त छूट मिलता है, ठीक है। फिर आप नीचे में आएंगे तो नियोजन अवधि के बारे में, अर्थात कितने दिनों के लिए यहाँ पे नियुक्ति होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 31 मार्च 2024 तक के लिए आपकी नियुक्ति होगी। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे बाद में चकबंदी का भी कार्य होना है, अर्थात जैसे यहाँ पे जमीन का सर्वेक्षण पूरा होगा उसके बाद यहाँ पर चकबंदी का कार्य होने वाला है। संभव है कि वहाँ पे फिर से बढ़ा देगा और आगे फिर चुनाव आने वाला है, तो चुनाव आएगा तो हो सकता है वहाँ पे फिर से बढ़ा दे, और नहीं तो ये भी हो सकता है कि चुनावी वादा को पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या करे राज्य सरकार? परमानेंट कर दे, ठीक है। तो इस तरीके यहाँ पे फैसिलिटी मिल, लेकिन अगर मान लीजिए इसको जरूरत नहीं पड़े तो हटा भी सकती है। ये नहीं कि आपको यहाँ पे आगे परमानेंट कर देगी या फिर बढ़ाते रहेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है काउंसलिंग के लिए, अर्थात काउंसलिंग में कितने लोगों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे सीधा समझ लिया जितने भी सीट है, अर्थात यहाँ पे 744 है तो लगभग यहाँ पे 21-2200 लोगों को यहाँ पे काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो भी सीट है ना उसका 3 गुना काउंसलिंग में बुलाया जाएगा और वहाँ पे काउंसलिंग में जिनका यहाँ पे रैंक अच्छा आएगा उन लोगों को सिलेक्शन किया जाएगा। बाकी यहाँ पे लोगों को प्रतीक्षा सूची में डाल दिया जाएगा, ठीक है। प्रतीक्षा सूची में अगर उनको फिर से जरूरत पड़ा है तो वहाँ पे बुलाया जा सकता है, नहीं जरूरत पड़ा तो नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जिनका अधिक मार्क्स रहेगा उन लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि यहाँ पे क्या एग्जाम होगा? जी नहीं, कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, सिर्फ यहाँ पे आपका मार्क्स के आधार पर चयन होगा। अब मार्क्स क्या है तो यहाँ पे जान लीजिए। सबसे पहले चयन प्रक्रिया क्या है? यहाँ पे देखिए मैट्रिक, इंटर और स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक, अर्थात यहाँ पे वेटेज का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आपका जितना भी मार्क्स रहेगा ना उसमें वेटेज का, यहाँ पे मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक, इंटर के लिए 15 अंक और स्नातक के लिए अधिकतम 70 अंक और स्नातक से अधिक पढ़ाई किया तो यहाँ पे 5 अंक का प्रावधान है। अब यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है?
जैसे यहाँ पे देखिए समझाया गया, स्पष्ट रूप से सबको समझाया गया है। जैसे मैट्रिक में मान लिया आपका 80%, इंटर में 70%, स्नातक में 60% या पीजी में आपका यहाँ पे 50% अंक है। तो यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ पे समझिए मैट्रिक में आपका कितना है, यहाँ पे 80% है, ठीक है। तो यहाँ पे निकाला जाएगा 80 गुना 10/100, अर्थात तो वेटेज यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10/100 किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कटेगा तो कितना आएगा, 8 अंक आएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे 70 गुना यहाँ पे आएगा 15% इंटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे ना, तो क्या होगा, यहाँ पे सब कुछ काट कर निकालेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 10.5 अंक आएगा। इसी तरीके से सबको निकाला जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इस तरह से निकालने पर यहाँ पे 63 अंक दिया जाएगा, अर्थात 63 अंक आएगा। अब इसमें से इसी तरह से अगर किसी का मार्क्स अधिक रहा है तो यहाँ पे सबके यहाँ पे बढ़ते जाएगा, लेकिन जिसका मार्क्स कम है उसका यहाँ पे घटते जाएगा। तो यहाँ पे जो अंक होगा ना फाइनल, उसमें जिसका अधिक मार्क्स होगा उसी लोग यहाँ पे पहले सिलेक्शन किया जाएगा, बाकी लोग यहाँ पे प्रतीक्षा सूची में डाल दिया जाएगा। अर्थात यहाँ पे देखिए जितना भी सीट होगा उसमें मात्र 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, बाकी लोग यहाँ पे हटा दिया जाएगा। इसलिए आप अपना देख लेंगे, अगर मार्क्स अधिक है तो यहाँ पे जरूर अप्लाई करें। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आवेदन करने के बारे में दिया जा रहा है, तो आवेदन कब से कब कर सकते हैं, तो यहाँ पे 21 अक्टूबर से लेकर आप 16 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप आवेदन करेंगे तो फाइनल प्रिंट करके उसको यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रखेंगे, ताकि भविष्य में जब भी मांगा जाए वहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे दिया जा रहा है विज्ञापन के शर्तों के बारे में, अर्थात यहाँ पे विज्ञापन के जो शर्त है उसी के तहत यहाँ पे बहाली होगी। फिर यहाँ पे विशेष जानकारी के लिए यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया गया, इस पर जाकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया जा रहा है फॉर्म कैसे अप्लाई करें, तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, अर्थात 2 स्टेप में होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन में आप बेसिक डिटेल्स थोड़ा सा डालकर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आपका आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। कहाँ पे, आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, बिहार सरकार में जब भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होता है, कई बार यहाँ पे आईडी पासवर्ड नहीं आता है। अर्थात यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे जस्ट आपको आईडी और पासवर्ड दिखता है, आप उसको तुरंत नोट कर लें और नहीं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी कर लें, ठीक है। तो पश्चात यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में बढ़े, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ना आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल के पर आएगा और नहीं ईमेल आईडी पर आता है। बिहार सरकार में बेसिकली खासतौर से इस तरह का होता है, इसलिए आप पहले ही नोट कर लेंगे तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है। और फाइनल सबमिट में बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स डालना है, अर्थात नाम पता। उसके बाद यहाँ पे कहा था एजुकेशनल डिटेल्स, अर्थात आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। फिर आता है फोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिए, फिर यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होगा उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट करने से पहले आप एक बार चेक कर लेंगे कहीं भी आपका गलती तो नहीं है, तत्पश्चात यहाँ पे फाइनल सबमिट करें। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या होता है कि फाइनल सबमिट करने के पश्चात उनको पता चलता है कि मेरा कुछ यहाँ पे डिटेल्स में गलती हो गया है। यहाँ पे क्या होगा, तो ऐसी स्थिति के लिए यहाँ पे जब डेट बीत जाएगा, अर्थात 16 नवंबर जो इसका लास्ट डेट है, 16 नवंबर के बाद अर्थात यहाँ पे 17 नवंबर से आपको 4 दिन के लिए एडिट करने का, अर्थात सुधार करने का मौका मिलेगा। और उसमें जो आप फाइनल सुधार करके सबमिट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे कभी भी आप सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि फॉर्म भरते वक्त ही सही से भरें, ताकि बाद में आपको सुधार करने की आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन अगर फिर भी गलती हो जाता है तो यहाँ पे फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसके पश्चात यहाँ पे 4 दिन के लिए अवधि मिलेगा, उस समय आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। नहीं कि आप फॉर्म भरें उसके जस्ट 4 दिन बाद, जी नहीं, यहाँ पे फॉर्म भरने का लास्ट डेट अर्थात यहाँ पे 16 नवंबर है ना, इसके बाद यहाँ पे 4 दिन के लिए आपको अवधि मिलेगी, उसमें आपको सुधार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं काउंसलिंग के समय आप कुछ भी यहाँ पे सुधार करना चाहते हैं तो वह सुधार नहीं होगा, इसलिए आप पहले ही आप सही से भरें ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हुई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में लिपिक के पद पर होने वाली बहाली से संबंधित महत्वपूर्ण डिटेल्स के बारे में अगर आप कभी भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट है उसे कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी से इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।